अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस यूनिवर्सिटी की तलबा जो हामला थी और उसको जो है वो अबॉर्शन कराया उनका, तो उनकी डेथ होगी। तो मैं इस हवाले से, ये तो नाज़रीन को पता इशू चल रहा है, लेकिन मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। और मेरा उन लोगों से सवाल है जो अपने प्ले कार्ड्स उठाकर इस्लामाबाद की सड़कों पे, कराची की सड़कों पे, मुल्तान की सड़कों पे निकले थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आज वो कहाँ गए हुए हैं? ये मेरा सवाल है उनसे, क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ उनकी दुश्मनी इस्लाम से थी। अगर ये काम अगर किसी आलिम दीन ने किया होता तो आज रोड ब्लॉक होने थे, इस्लामाबाद भी बंद होना था, और जो है वो कराची भी, मुल्तान भी, और भी जो काफ़ी सिटी, लाहौर, ये बंद होने, ब्लॉक होने थे। तो आज मेरा ये सवाल है उनसे कि वो इस वक्त किधर मौजूद हैं, जो नारा लगाते थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आई कि ये इस चीज़ की आप कैंपेन उठा रहे थे, इस चीज़ की लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि ऐसे काम करें। ये ठीक है, जिसका दिल है जो चाहे वो करे, और फिर उसका अबॉर्शन करवाएं, और जब जिसको मर्जी जहाँ मर्जी फेंक के भाग जाएं। या इस चीज़ को आप इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि ऐसे काम होने चाहिए, और पाकिस्तान को इस चीज़ की अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि जैसे जो इंसान जहाँ पाकिस्तान के अंदर रहता है वो अपनी मर्जी के साथ जो मर्जी करे। मेरा उन लोगों से सवाल है, वो अभी क्यों नहीं निकले? 2-3 दिन का मसला है तो वो अपने घरों के अंदर क्यों बैठे हुए हैं छुपके? क्या इस चीज़ की उनको खुशी होती है? बल्कि तो मैं तो कहूँगा कि उनका मकसद ये है कि लोगों को इस्लाम से दूर करना, लोगों को पाकिस्तान, लोगों के दिलों के अंदर पाकिस्तान की नफरत भरना, बल्कि लोगों को पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना। ये उनका टारगेट और ये मिशन है, और लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। अगले दिन मेरा एक फ्रेंड था, वो कह रहा है यार वो उनके कुछ मुतालबा जो हैं वो दुरुस्त हैं। भाई क्या मुतालबा दुरुस्त हैं उनके? कि मैं जहाँ मर्जी रहूँ और मैं जिसके साथ मर्जी जीऊँ, मैं उठूँ और सोऊँ। ये है आपका जो है आपकी कैंपेन। इस चीज़ का लोगों को इस चीज़ बात की अवेयरनेस दे रहे हैं आप। अगर आलम दीन ने अगर किया होता ना, तो आज हंगामे खड़े होने थे, मीडिया पे तबसरे होने थे, बैठ के लोग उनके साथ जो है वो एंकर उन्होंने उनके साथ प्रोग्राम करने थे। तो सिर्फ और सिर्फ ये उनका इशू है, जैसा वो पसंद करते हैं कि बस ऐसा होना चाहिए, इसीलिए वो खामोश बैठे हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और इस्लाम जो है वो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जो है वो दीन की दावत दी है, जो भी लोगों को समझाया है, अवेयरनेस दी है, वो लोगों को खुशहाली की तरफ बुलाया है, और लोग अपनी जो है वो सही महनज के अंदर इस्लाम को समझें और अमन पाएँ, और लोगों की इज़्ज़तें भी महफूज हो जाएं। और वो जो 1,20,000 लेके घर से भागी थी, और क्या मामला थे उनके, ऐसी शर्म वाली बात है। और दूसरी बात ये, मेरा हुकूमत से भी मुतालबा है कि ऐसे लोग जो अबॉर्शन करते हैं, एक तो करवाते हैं ना, जो करते हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होना चाहिए। ऐसे नजायज़ काम तो बल्कि तो पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम के अंदर तो है ही नहीं, ना होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो ऐसे लोगों के ऊपर एक अपनी जो है वो कमेटी बिठाएं, इजलास बिठाएं, और उस पर जो है वो ये बिल पास करें कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और उनके साथ जो है वो उनकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है। तो अल्लाह ताला सब की इज़्ज़तें महफूज रखे। बहुत ही दिल दुखा है इस बात से, जो है वो हुआ है, इशू हुआ है, तमाम नाजरीन के सामने ही है। हमें तो ऐसी बातों को जो है डिस्कस करने में शर्म महसूस होती है, क्योंकि ये हमारी माँ और बहन बेटियाँ इस काम से अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। तो नाजरीन ऐसे कामों से दूर हो जाएं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरा ये भी तलबा को भी ये पैगाम है, अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप की जो है वो इज़्ज़त के लिए, इस्लाम की इज़्ज़त के लिए महफूज खुद को करें, तो कोई भी किसी के काम नहीं आने वाला। देखा वो उठा के उनको जो है हॉस्पिटल के अंदर फेंक के, इमरजेंसी के अंदर फेंक के भाग गया। का जो दीन है वो अमन का दीन है। अल्लाह ताला किसी इंसान को रसवा, किसी पे जुल्म, किसी पे ज़ाती नहीं करता। इंसान खुद अपने पे जो है वो ज़ाती जुल्म करता है। तो नाजरीन हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और इस्लाम को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाए, और पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और हमारी माएँ बहनों की भी हिफाजत फरमाए। खुदारा मेरा आपके सामने रिक्वेस्ट है, आपको मैं हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके भाई बहन होने के नाते, जो भी है वो आप मेरी बहन हैं, मेरी माँ हैं, जो भी हैं, ऐसे काम जो है वो
نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہمیں کرنے چاہیے۔ تو خدا کے لیے لوگوں کو، جو لوگ آپ لڑکے یا جو بھی آپ کو گلاتے ہیں، تو ایسے کام کے اندر کبھی بھی انوائٹ نہ ہو۔ تو یہ میرا آپ تمام ناظرین کو یہ میرا پیغام ہے، اور لڑکوں کو بھی چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں۔ آپ کی بھی ماں بہن بیٹی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق